स्वागत है आपका सूचना इंडिया की आवाज में। लखनऊ सेक्टर 9B वृंदावन के एसडीओ लेसा अंकित द्विवेदी कंज्यूमर को बेहतर सुविधा देने के कर रहे हैं हर संभव प्रयास। देखिए रिपोर्ट। एसडीओ अंकित द्विवेदी द्वारा उपभोक्ताओं को कोई भी असुविधा न हो, इसे लेकर हर संभव कोशिश वो लगातार कर रहे हैं। वृंदावन क्षेत्र में लगभग 20,000 उपभोक्ता हैं, जिनके लिए वो अपने ऑफिस सुबह 10 बजे पहुंच जाते हैं। हर एक उपभोक्ता की समस्याएं सुनते हैं। अंकित द्विवेदी का साफ तौर से कहना है, किसी की कोई भी समस्या हो तो उनसे संपर्क करें, बिचौली से ना मिले। इसी संबंध में हमारे विशेष संवाददाता मोहम्मद नसीर से एसडीओ अंकित द्विवेदी ने खास बातचीत की है। देखिए रिपोर्ट। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है वृंदावन के एसडीओ अंकित तिवारी जी, जो हमें साफ तौर पर पूरी चीज़ें बताएंगे कितने उपभोक्ता हैं और क्या क्या सुविधा आपके आने बाद उनको मिल पाई है। सर स्वागत है आपका सूचना में। सर यहाँ मैं देख रहा हूँ कि आपके पास में 18,000 उपभोक्ता हैं। आपके आने के बाद काफ़ी उपलब्धियाँ हुई। सर क्या बताना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे आप जनता को? धन्यवाद। यहाँ पे करीबन 18 से 20,000 के लगभग जो है कंज्यूमर हैं वृंदावन सब डिवीज़न में। इसमें मैक्सिमम जो है प्रीपेड के कंज्यूमर हैं। प्रीपेड के ठीक ठाक कंज्यूमर, और देखा जाए कि जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि स्मार्ट प्रीपेड कंज्यूमर मतलब हमारे यहाँ रहें, कि मतलब स्मार्टली वो जो है ऐड करें। मतलब उनको पैसा जमा करने के लिए, आजकल कोरोना काल चल ही रहा है, तो पैसा जमा करने के लिए वो काउंटर पे आने की ज़रूरत ना हो, ऑनलाइन वो मतलब पैसा जमा कर पाएँ, अपना बिल खुद से जनरेट कर पाएँ, और मतलब उनको किसी भी उसके लिए जो है उनको ऑफिस आने की ज़रूरत ना पड़े। तो इसमें जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव था कि मतलब सब चीज़ें ऑनलाइन रहे, तो उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे कदम उठाए। पहले ऑफलाइन कनेक्शन होते थे 2018-19 में, लेकिन अब पूरी कनेक्शन की पूरा प्रोसेस जो है, चाहे 1 किलोवाट का कनेक्शन हो, चाहे 10 किलोवाट का, चाहे 50 किलोवाट का, चाहे 500 किलोवाट का, सभी कनेक्शन अब ऑनलाइन होंगे। उसमें कंज्यूमर को कोई डायरेक्ट इंटरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। और पैसा जमा करना हो, बिल जनरेट करना हो तो सेल्फ जनरेट कर सकता है कंज्यूमर, उसके बाद पेमेंट कर सकता है ट्रस्ट बिलिंग के माध्यम से। तो गवर्नमेंट के जो करंट में इनिशिएटिव हैं बहुत ही अच्छे हैं और कंज्यूमर के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी हैं। और जिस तरीके से 2 से 3 सालों में परिवर्तन हुआ है, मुझे लगता है इतना बड़ा परिवर्तन शायद कभी ना हुआ हो। सर जैसा कि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा जो है कि लगातार जो जनता उसको बेहतर सुविधा देने के लिए, कहीं ना कहीं सवाल फिर भी उठते हैं कि जो न्यू मीटर लगते हैं, जो चाइनीज़ मीटर लगते हैं, उनके लोगों के बिल ज़्यादा आते हैं। क्या उस पर भी कोई आपकी तरफ से कोई इस पर जांच हुई है या कोई कार्रवाई की गई है? चाइनीज़ मीटर पहले लगते थे, अब तो इनको बदलने का बहुत कई बार जो है बल्क में अभियान चला के जो है चाइनीज़ मीटर को बदला गया है। और बीच में कुछ मीटर में जो इशू आते हैं तो उसको हम लोग एड्रेस करते हैं। ये एक सबसे बढ़िया चीज़ जो इस समय चल रहा है वो है कि अगर हमें कोई चीज़ कंप्लेन करना है तो 19/12 के माध्यम से हम ऑनलाइन भी कंप्लेन कर सकते हैं। और वो कंप्लेन करने के बाद डायरेक्ट उस डिवीज़न से संबंधित अधिकारी के पास जाता है। अगर मीटर तेज़ चल रहा है तो वो उनके पास एक कंप्लेन नंबर कंज्यूमर के पास भी आएगा, प्लस उस कंसर्निंग अथॉरिटी के पास आएगा कि वो अपने स्तर पे उसको चेक करा लें। और फिर जैसा रहता है स्टेटस वो अपडेट कर देते हैं ऑनलाइन, और ऑनलाइन अपडेट करते ही वो कंज्यूमर तक पहुंच जाता है। तो ये बहुत अच्छी सुविधा है कि अब इसमें पूरी तरीके से पेपरलेस वर्किंग और हर चीज़ें मतलब ऑनलाइन हो गई हैं। और कंज्यूमर के लिए सुविधा है कि बस एक नंबर डायल करे और अपना ग्रीवेंसेस जो है कम्युनिकेट कर दे। तो मतलब ये मुझे लगता है कि कंज्यूमर के लिए बहुत ही अच्छा रहा है कि मतलब अब उसको दफ्तर के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है, किसी ऑफिसर के आगे पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस वो सब चीज़ें जो है ऑनलाइन कम्युनिकेट करे और उसका एक्शन टेकन ATR भी उसको मैसेज के थ्रू या फिर मेल के थ्रू उसको मिलेगा, या फिर कॉल के थ्रू, मतलब कई मीडियम के थ्रू। ये बहुत अच्छी रहा है कि एक जवाबदेही तय हुई है सभी लेवल पे। अब कोई मतलब अपने उससे भाग नहीं सकता है, उसको बताना पड़ेगा कि क्या है रीज़न, किस लिए ये चीज़ नहीं हुई। तो कंज्यूमर के लिहाज से बहुत अच्छी चीज़ें चल रही हैं और एक देखा जाए तो क्रांतिकारी परिवर्तन है। सर जैसे कि आलमबाग में भी आप एसडीओ पद पर रहे, यहाँ भी आपको 3 साल का कार्यकाल आपका रह गया, चुनौतियाँ क्या आई आपके सामने? वृंदावन में सबसे बड़ी चुनौती थी कि ये डेवलपिंग रीजन होने की वजह से, और यहाँ सबसे बड़ा रहा है कि प्रीपेड मीटर का इशू थे। कि मतलब प्रीपेड मीटर चूँकि आप पैसा पहले जमा करेंगे, उसके बाद जो है आप मतलब उसका उपभोग करेंगे, तो
और इसके अलावा ढेर सारे इश्यूज़ प्रीपेड मीटर के थे कि मतलब उसमें रिचार्ज में इशू आना, रिचार्ज का मतलब ढेर सारी चीज़ होती हैं, टेक्निकल दिक्कतें थी, तो उसको हम लोगों ने मिलके जो है हैंडल किया था। और जो एक थर्ड पार्टी एजेंसी होती है उससे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू जो है हम लोगों ने एक बहुत बड़े लेवल पे, मुझे लगता है पूरे लेसा में हम लोग जिस तरीके से प्रीपेड मीटर को टैकल किए हैं वो मतलब काफ़ी अच्छा रहा है, और इसको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाने में वृंदावन का रोल रहा है। जैसे कि यहाँ के कुछ जनता ऐसी होगी जो कहीं ना कहीं से किसी की न किसी मामले से परेशान होगी और आप तक वो नहीं पहुँच पा रहा है, नीचे कर्मचारी सुनना नहीं चाहते हैं, क्या उसके लिए भी कोई व्यवस्था आपकी तरफ से की गई है? एक जो सबसे बड़ी समस्या है जो कि मैं मतलब कहता रहा हूँ और सभी लोग विभाग मतलब जो ऑफिसर एंड अब जितने भी लोग हैं सभी का कहना है कि आप सही जगह अपनी समस्या जो है रिड्रेसल करिए। आजकल कई मीडियम हैं और सभी अगर कोई अधिकारी है कर्मचारी है तो सभी की जवाबदेही है। आप को बिल संशोधन कराना है तो आप किसी तीसरे बंदे के पास ना जाइए, आप सीधे ऑफिस में आइए या फिर मीटर रीडर कंसर्न है उससे बात करके बोलिए कि आपने रीडिंग गलत किया, आप इसको बिल संशोधित करके हमें उपलब्ध कराइए। और अगर नहीं होता है तो आप एसडीओ जेई कार्यालय या फिर एक्सीन कार्यालय में कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन आप किसी दूसरे के माध्यम से अगर कराना चाहते हैं तो उसी समय ठगी की संभावना रहती है, तो वो चीज़ ना करके आप सीधे कार्यालय में पहुँचें। वहाँ पे आपका ग्रीवेंसेस मोस्ट ऑफ द केसेस में हो ही जाता है, समस्या नहीं होती, लेकिन आप किसी और के माध्यम से कराएंगे तो फिर उसमें समस्या रहती है। क्या आप कुछ बेहतर और भी करना चाहेंगे? अपने आप के आने के बाद में लगातार सब कुछ बेहतर हुआ है, लोग जो परेशान रहते थे कहीं ना कहीं उनको रिलीफ मिला है और लोगों की सुनवाई भी हो रही है, लेकिन क्या अब कुछ और भी बेहतर करना चाहेंगे? बेहतरी की गुंजाइश हमेशा रहती है। बेहतरी की गुंजाइश मतलब एक स्पेस रहता है तो उस पे हमें मतलब हम लोग खुद भी काम कर रहे हैं। बेहतर आने वाले समय में मोस्ट प्रोबेबली जो है कुछ चीज़ें जैसे मतलब बिलिंग से रिलेटेड है कि मतलब हम सभी का 100% बिलिंग जिस दिन करने लगेंगे, टारगेट है हमारा कि मतलब आने वाले कुछ महीनों में या फिर जितने भी बिलेबल कंज्यूमर हैं सबका 100% बिलिंग कर सकें। तो जिस दिन ये हो जाएगा तो मुझे लगता है बहुत बड़ा अचीवमेंट रहेगा। और प्लस जो टर्न अप रेशियो है हमारा कि जितने लोगों का बिलिंग हो रही है और सभी लोग पैसा जमा करें, तो ये अगर 100% के लगभग अचीव हो जाता है तो फिर बहुत अच्छा रहेगा और टारगेट है। तो ये थे हमारा साथ अंकित त्रिपाठी जी, अंकित तिवारी जी। इनका साफ तौर से कहना था कि अगर किसी को कोई समस्या आती है तो वो एसडीओ मतलब हमसे मिलने के लिए या हमारे नीचे से अधिकारियों से मिलने के लिए वो डायरेक्ट मिल सकता है, ना कि किसी के माध्यम से, क्योंकि किसी के माध्यम से अगर वो आता है तो कहीं ना कहीं उसका पैसा भी वेस्ट होता है और परेशान होता है, और डायरेक्ट अपनी समस्या को हमसे बता सकता है, उसका समाधान भी तत्काल किया जाएगा। कैमरामैन अभिषेक के साथ मोहम्मद नसीर, सूचना इंडिया, लखनऊ।